वेलकम टू माय चैनल चाणक्यनॉमिक्स, जहां पर मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं एडवांस इकोनॉमिक्स की वीडियोस। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर एडवांस इकोनॉमिक्स पूछी जाती है तो मेरी वीडियोस आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिएगा गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी के क्वेश्चंस को डील करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले प्लेयर बेसिकली डिसीजन मेकर होते हैं जो कि किसी गेम में इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रेटजी ईच कोर्स ऑफ एक्शन विच इज ओपन टू प्लेयर ड्यूरिंग द गेम, यानी कि अगर कोई भी प्लेयर कोई एक्शन परफॉर्म करता है ड्यूरिंग द गेम को, तो उस एक्शन को हम स्ट्रेटजी बोलते हैं। ठीक है। नैश इक्विलिब्रियम बेसिकली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल कंसेप्ट है जो कि हमें जो नैश ने दिया था, जो कि एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। Nash equilibrium is that strategy profile which is the best response to the other player equilibrium strategy। ठीक है, जैसे सपोज कोई एक गेम ले लेते हैं, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं किसी एक गेम का। तो अगर गेम में प्लेयर 1 और प्लेयर 2 दो प्लेयर इन्वॉल्व है, ठीक है, तो प्लेयर ए की जो इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी होगी वो बेस्ट रिस्पॉन्स होगी प्लेयर 2 की इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी के लिए अंडर द Nash equilibrium। Strategy, dominant strategy is that strategy profile which is the best response to all the available strategy of other player। Basically यहाँ पर सेम एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि प्लेयर ए की जो इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी होगी वो बेस्ट रिस्पॉन्स होगी all the strategies of player B। यहाँ पर नैश इक्विलिब्रियम डोमिनेंट स्ट्रेटजी बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो स्टूडेंट इसमें बहुत ही मिनिमम से डिफरेंस है, उसको हम समझ लेते हैं, उसको हम देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। ठीक है, बेसिकली नैश इक्विलिब्रियम में हमने क्या देखा था कि इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर ए इज बेस्ट रिस्पॉन्स ओनली टू द इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर बी, बट इन डोमिनेंट स्ट्रेटजी equilibrium strategy of player A is best response to all the available strategies of player B। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। यहाँ पर हम यहाँ नैश इक्विलिब्रियम में सिर्फ इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी को हम इन्वॉल्व करते हैं, बट डोमिनेंट स्ट्रेटजी में हम एक प्लेयर देखेंगे कि एक प्लेयर का, सपोज फर्स्ट प्लेयर का या प्लेयर ए का जो इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी है, क्या वो बेस्ट रिस्पॉन्स है अदर प्लेयर की ऑल स्ट्रेटजीज के? अगर वो बेस्ट रिस्पॉन्स है ऑल द स्ट्रेटजीज अवेलेबल टू द अदर प्लेयर, देन वो यहाँ पर क्या है, वो स्ट्रेटजी क्या कहलाएगी? डोमिनेंट स्ट्रेटजी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज जीरो सम गेम। जीरो सम गेम्स में नेट रिजल्ट ऑफ आउटकम इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यानी कि किसी एक गेम में अगर नेट आउटकम जो होता है वो जीरो हो जाए, ठीक है, यानी कि सपोज लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टू प्लेयर गेम। तो अगर गेन ऑफ प्लेयर ए, ठीक है, इफ गेन ऑफ प्लेयर ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लॉस ऑफ प्लेयर बी, देन इट इज कॉल्ड जीरो सम गेम। ठीक है, जैसे कि हम अगर बोले कि गेन ऑफ प्लेयर ए, लेट्स सपोज गेन ऑफ प्लेयर ए इज इक्वल्स टू +10, ठीक है, और लॉस ऑफ प्लेयर बी इज इक्वल्स टू -10। इफ वी sum both of these values, then the result is 0। if we sum both of these values, gain of A and gain of loss of player B, ठीक है, तो if we add both of them then the result is 0। ठीक है, तो इस तरह के गेम को हम जीरो सम गेम बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नाउ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, solve the following two person zero sum game with the 3x2 payoff matrix of player B। और यहाँ पे हमें एक payoff matrix given है। तो सबसे पहले हम इसमें प्योर स्टडी के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर
इस पे ऑफ मैट्रिक्स में ये चेक करेंगे कि यहाँ पर सैडल पॉइंट है या नहीं, और सैडल पॉइंट चेक करने के हमारे पास वेरियस तरीके हैं, जिसमें कि अभी हम मिनी मैक्स और मैक्स मीन मेथड को यूज करके ये क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये ध्यान रखना है, आर मिनिमम, आर मिन मीन्स रो का मिनिमम और सी मैक्स कॉलम का मैक्स। बेसिकली ये जो हॉरिजॉन्टली जो ये बॉक्सेस हैं ये हमारे रो है, और वर्टिकल जो बॉक्सेस हैं ये हमारे कॉलम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रो वन का, दिस इज रो वन, दिस इज रो टू, दिस इज रो थ्री, एंड दिस इज कॉलम वन, एंड दिस इज कॉलम टू। तो सबसे पहले हम रो वन का मिनिमम चेक करेंगे। रो वन सबसे, हमें हमेशा क्या याद रखना है स्टूडेंट, कि रो का हमेशा मिनिमम चेक होगा और कॉलम का हमेशा मैक्सिमम चेक होगा सबसे पहले। ठीक है, तो पहले हम रो वन का अगर हम मिनिमम चेक करेंगे तो रो इन दोनों में से मिनिमम कौन है, इट इज 20। देन इन दोनों में से मिनिमम कौन है, 45। देन रो थ्री मिनिमम 40, एंड देन हम अब क्या करेंगे, कॉलम का मैक्सिमम चेक करेंगे। कॉलम का मैक्सिमम चेक करेंगे तो फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम कितना है, दिस इज 58। सेकेंड कॉलम मैक्सिमम 45। तो हमें ये चेक करना है कि अब यहां पर मिनिमम का मैक्सिमम चेक करेंगे, मिनिमम का मैक्सिमम, तो उसको लिखेंगे मैक्स मिन, और कॉलम का मिनिमम यानी कि मैक्सिमम का मिनिमम चेक करेंगे तो मिन मैक्स। यहां पर ये जो मिनिमम वैल्यूज है हमारे पास, इनमें सबसे मैक्सिमम कौन सी है, दैट इज 45। कॉलम के मैक्सिमम की मिनिमम वैल्यू, दैट इज आल्सो 45। अब ये देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों वैल्यू इक्वल है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इट मींस प्योर स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी यूज हो रही है वो प्योर स्ट्रेटेजी यूज हो रही है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि इक्विलिब्रियम स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर ए, दैट इज स्ट्रेटेजी 2। S2 and strategy for player 2, player A, player B, that is also strategy 2। इसमें लाई कर रहा है। ठीक है, अब जो वैल्यू होगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट स्ट्रेटेजीज, वो हमारी वैल्यू ऑफ गेम हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ गेम यहां पर क्या आ रही है, दैट इज 45। अगर हमसे ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर 1 पूछा जाए तो S2, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर B S2, वैल्यू ऑफ गेम 45। सो स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, solve the following 2% zero sum game with the 3x3 payoff matrix of player A। ठीक है, यहाँ पे हमें एक payoff matrix गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो का मिनिमम चेक करेंगे, रो का मिनिमम चेक करेंगे और कॉलम का मैक्सिमम चेक करेंगे। तो रो 1 का मिनिमम क्या है यहाँ पे, -1, रो 2 का मिनिमम 0, रो 3 का मिनिमम -3, एंड कॉलम का मैक्सिमम चेक करेंगे। कॉलम 1 का मैक्सिमम कितना है, 4, कॉलम 2 का मैक्सिमम 0, कॉलम 3 का मैक्सिमम 4। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, रो के मिनिमम का मैक्सिमम, यानी कि जो हमारे पास ये मिनिमम वैल्यूज आई हैं, ठीक है, इनका मैक्सिमम, इनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 0। ठीक है, तो 0 इज मैक्सिमम ऑफ मिनिमम। ठीक है, और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि कॉलम के मैक्सिमम वैल्यूज की मिनिमम वैल्यूज चेक करेंगे। इनमें मिनिमम वैल्यूज कौन सी है, तो ये क्या हुआ, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम। अब देखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल है क्या। अगर ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल आ रही है, दैट मीन्स सैडल पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, और सैडल पॉइंट अगर बन रहा है तो यहाँ पर हम
प्योर स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, यानी कि प्लेयर A1 भी प्योर स्ट्रेटेजी यूज करेगा, प्लेयर B भी प्योर स्ट्रेटेजी यूज करेगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर A, S2, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी ऑफ B इज ऑल्सो S2, ठीक है, प्लेयर B के लिए भी S2 और प्लेयर A के लिए भी S2, ठीक है। अ वैल्यू ऑफ गेम corresponding to that these strategies गेम, वैल्यू ऑफ गेम कितना आ रहा है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ गेम इज 0। अगर हमारी वैल्यू ऑफ गेम 0 हो जाए दैट मीन्स कि हमारा जो ये गेम है वो फेयर गेम है, ठीक है। तो ये जो गेम होगा हमारा ये क्या है, ये फेयर गेम है, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 आ रही है।